द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। किसानों का नरसंहार लखीमपुर खीरी में जब से हुआ है तब से वहां नई नई चीजें सामने निकल के आ रही हैं, नए नए तथ्य उजागर हो रहे हैं और ऐसे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब नया जो हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। ललन टॉप ने पूरी स्टोरी की है। उन्होंने बताया है कि 2 वीडियोज आए हैं। 2 वीडियोज ऐसे आए हैं जिसके अंदर साफ साफ आशीष मिश्रा टेनी बंदूक के रिवॉल्वर को लोड करता हुआ कहीं जाता हुआ दिख रहा है और इससे वो पूरे के पूरे मामले से जुड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और साथ में डीआईजी जो वहां के डीआईजी साहब हैं उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, एक बड़ा मामला है जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा डीआईजी साहब का क्या मामला है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए जो वीडियो सामने आया। ललन टॉप ने लिखा है, लखीमपुर हिंसा मामले की जांच चल रही है, आए दिन नई नई बातें पता चल रही हैं। हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आशीष मिश्रा के हाथ में पिस्तौल है और वह कहीं जाता दिख रहा है। अब ये ही आगे फिर से दिखा था। इससे पहले आपको याद होगा एक सीसीटीवी फुटेज था जहां पे वो पिस्तौल के साथ दिखा था। फिर एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी के अंदर बैठता हुआ दिखा था। अब धीरे धीरे जो सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस आने का मामला चल रहा है उससे जो कड़ियां हैं वो मिलती चली जा रही हैं सामने, जिससे यकीन मानिए भाजपा की सरकार और भाजपा की टेंशन जो है बढ़ती नजर आएंगी। क्योंकि आज ही जो अजय मिश्रा टेनी हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने अमित शाह जी को कल विश किया है बर्थडे के ऊपर ट्विटर पर। अमित शाह जी ने अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बधाई के लिए शुभकामना धन्यवाद भी दिया है। हटाने की कोई बात ही नहीं हो रही है। मतलब भाजपा आज भी अजय मिश्रा के साथ खड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो वीडियो की तस्वीरें जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो ये हैं जो इन्होंने डाला है साथ में। इसमें ये साफ साफ सफ़ेद कुर्ते पजामे के अंदर आशीष मिश्रा है जिसके हाथ में पिस्तौल है और पिस्तौल वाला वीडियो जो है वो कैद हो गया है। जो वीडियो आए उसके अंदर इन्होंने लिखा है ये आज तक के पास आए और ये आशीष मिश्रा के हाथ में पिस्तौल और कहीं जाता हुआ दिख रहा है। दोनों वीडियो घटना वाले दिन यानी 3 अक्टूबर के ही बताए जा रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें कुछ लोग पुलिस से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो वीडियो इस वीडियो से कैसे जुड़ता है और उसके बाद वो डीआईजी साहब वाला मामला ही बताना आपको बहुत ज़रूरी है। अब पहले वीडियो क्या है तो मैंने बता दिया आपको कि वो पिस्तौल हाथ में लेकर कहीं जा रहा है और उसके साथ साथ लोगों ने ये बताया कि उसको बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसका जो दोस्त था वो वापस आया बताने के लिए कि किसान सुन नहीं रहे हैं। और ये बताते हैं ये लोग कि अंकित दास जब किसानों ने रोका था उसको तो उसने आशीष मिश्रा को इसकी जानकारी दी। बताया गया है कि आशीष मिश्रा इस बात से गुस्सा हो गया और गुस्सा होते ही रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने साथियों के साथ खुलेआम सड़क पर पिस्तौल लोड की जो कि वीडियो में दिख रहा है। अब एक बात स्पष्ट हो गई, जो बात कही जा रही थी कि साहब ये पिस्तौल लेके आया था, लोड करके आया था, अब ये वीडियो भी आ गया जिसके अंदर वो पिस्तौल ले जाता हुआ दिख रहा है, जिससे हर किसी को समझ में आएगा कि भाजपा और भाजपा की सरकार की परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं। अब दूसरे वीडियो के अंदर यह है कि लोग जो हैं वो पुलिस वालों से कहते नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए आपको हम लोग नहीं भागते तो हम भी मर जाते। और दूसरा फिर व्यक्ति कहता है सर बंदे आएंगे, सब छानबीन करेंगे खेतों के अंदर, क्योंकि ये कहा गया है रिपोर्ट के अंदर कि आशीष मिश्रा टेनी और वो लोग जिन्होंने रौंदा वो खेतों के गन्ने के जो खेत थे उनसे भागे हैं और उनसे भागे हैं। ये देखिए इसमें उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद आशीष मिश्रा खेतों के रास्ते से गाड़ी चलाकर फरार हो गया था। इस वीडियो में किसान आशीष को खोज रहे हैं और खेतों की तलाशी की बात कर रहे हैं। वो पुलिस वालों से कह रहे हैं कि एक एक गन्ने का खेत खोल कर देखेंगे। अब ये सारे वीडियोस जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं आपस में और इनकी परेशानियां वो बढ़ा ही रहे हैं। इतनी परेशानियां बढ़ जाएंगी शायद ये सोचा नहीं था, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, स्मार्टफोन्स का दौर है। हर जगह किसी घरों के ऊपर सीसीटीवी कैमराज हैं। उन सीसीटीवी कैमराज के ये 2 वीडियोज़ और लोगों के फ़ोन्स के वीडियोज़ जो मिल के कहानी बता रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि अब फंसने से बचने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी योगी सरकार पर जम के आरोप लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बीजेपी के परिवार के लोगों को बचाने का काम कर रही है। ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है और लोगों का कहना क्यों है उस पर ऐसी चीज़ें ठप्पा लगा देती हैं जब होती हैं। एक तो उसकी गिरफ्तारी लेट हुई थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आपको याद है डीआईजी साहब उपेंद्र अग्रवाल जिन्होंने गिरफ्तार किया था आशीष मिश्रा को, पूछताछ करके बाहर आए थे नीली टी शर्ट और नीले मास्क में। देखिए इस वीडियो को। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन
इवेजिव रिप्लाई, इन सब काउंट्स पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। आपको याद आ गया होगा कैसे इन्होंने कहा था कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। वो पूछताछ में बिल्कुल बता नहीं रहे हैं हमको। इतने सख्त डीआईजी जिसने हिम्मत करी थी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की, उनका ट्रांसफ़र हो गया है लखीमपुर खीरी में, अब वो नहीं हैं। ये नया आदेश आया है, ये आपके सामने है, जिसमें 5-6 अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है और इन ट्रांसफ़र की सूची के अंदर वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया था, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल। अब ये 6 अधिकारियों का जो ट्रांसफ़र का आदेश निकला है उसमें एक अधिकारी वो भी हैं जिन्होंने डीआईजी साहब जिन्होंने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया था, जिनका नाम है उपेंद्र अग्रवाल साहब। अब इससे बहुत से लोगों में चर्चाएं हो गई हैं कि आखिर भाजपा की योगी सरकार चाहती क्या है। ललन टॉप ने छापा, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का ट्रांसफ़र हुआ। यहीं पर इन्होंने आगे लिखा है, इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शुक्रवार 22 अक्टूबर को आई जानकारी के मुताबिक सरकार ने यूपी के 6 बड़े पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया है। इनमें 5 आईजी अधिकारी संजीव गुप्ता, अनिल कुमार राय, केपी सिंह, एमआरडी राव और राकेश सिंह के अलावा डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल भी शामिल हैं। 5 तो आईजीज़ का ट्रांसफ़र हुआ है। जो आईजी जो हिंदी बेल्ट से वाकिफ़ होंगे वो समझते होंगे कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आईजी डीआईजी प्रथा चलती है, कमिश्नरी नहीं चलती। तो आईजी जो होता है वो पूरे के पूरे जो उसके पास होते हैं 2-3 ज़िले होते हैं, और जो डीआईजी होता है उसके पास 1 ज़िला होता है, या कभी कभी आधा सिर्फ शहर होता है या ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो 5 तो आईजीज़ के ट्रांसफ़र हुए हैं, सीनियर ऑफिसर्स के, लेकिन एक ही डीआईजी का ट्रांसफ़र हुआ है। वो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल हैं जिन्होंने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाई थी और खुल के आके बयान दिया था। अब ये 2 वीडियोज़ और फिर उसके साथ साथ आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने वाले डीआईजी साहब का ट्रांसफ़र, ये क्या बता रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। लेकिन कितना ही कुछ कर लीजिए, तथ्यों से कोई छेड़छाड़ करता रहे पर बदल नहीं सकता है। सच सच होता है, वो आगे आके रहता ही है। जो कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आने वाले वक्त में देखिए किसानों को कितना न्याय मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, चुनाव से पहले मिलेगा या चुनाव के बाद दूसरी सरकार देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन वीडियोस के बाद और ऐसे आदेशों के साथ साथ परेशानियां जो हैं जनता के बीच में भाजपा की सरकार की बढ़ती हैं। और आशीष मिश्रा टेनी के पिताजी कल अमित शाह जी को बधाई संदेश देते हैं जन्मदिन का, और अमित शाह जी अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को धन्यवाद भी देते हैं। मतलब साफ है कि भाजपा के लिए कौन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है, इसका फैसला आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में, यूँ कह लीजिए जंगल राज के अंदर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।